हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज है 22 सितंबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह के रूप में कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 20 से 26 सितंबर। तो हाल ही में 20 से लेकर 26 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है और इस दिवस को प्रत्येक वर्ष सितंबर के आखिरी रविवार को समाप्त होने वाले पूरे सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और इस बार का विषय है उत्पन्न बधिर समुदायों का जश्न मनाना। इस दिन की शुरुआत वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ के द्वारा इटली की राजधानी रोम में 1958 में की गई थी, जब वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ की पहली विश्व कांग्रेस आयोजित की गई थी। तो इसे वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ के द्वारा मनाया जाता है, यानी कि बाधिरों का विश्व संघ, जिसकी स्थापना हुई थी 23 सितंबर 1951 को इटली की रोम में और इसके अध्यक्ष हैं जोसेफ मरे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस इंडेक्स में भारत को 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 46। और इसके साथ ही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में टॉप 5 में जो देश है उन्हें भी देख लेते हैं। तो इसमें प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड, जिसे 65.5 स्कोर मिला है। सेकेंड है स्वीडन, जिसे 63.1 स्कोर मिला है। तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो 61.3 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है, जिससे 59.8 स्कोर मिला है। वही पांचवें स्थान पर दक्षिण कोरिया है, जिससे 59.3 रैंक मिला है। भारत का इसमें 46वां स्थान है, जिसको 36.4 स्कोर मिला है। इस रिपोर्ट को जारी किया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो दुनिया भर के 132 देशों और अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन के बारे में विस्तृत मैट्रिक्स प्रदान करता है। और इसके 80 संकेत राजनीतिक वातावरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और व्यापार परिष्कार सहित नवाचार की व्यापक दृष्टि का पता लगाते हैं। तो इस रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 को और इसमें सदस्य देशों की संख्या है 193 और इसके महानिदेशक है डैरेन टैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस दिवस को 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 21 सितंबर। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का थीम है एक न्याय संगत और सतत विश्व के लिए बेहतर पुनर्प्राप्ति, यानी कि रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की स्थापना 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। तो इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया जाता है, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएसए। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। वही बात करें सितंबर मंथ में अब तक मनाए गए इम्पोर्टेंट डेज की, तो 1 सितंबर को NCERT का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, इसके साथ ही 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 6 से 12 सितंबर को खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह के रूप में, जबकि 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 9 सितंबर इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक और साथ ही 9 सितंबर को हिमालय दिवस भी मनाया गया है। इसके अलावा 11 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, यानी कि विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस,
विश्व लिंगफोमा जागरूकता दिवस और साथ ही राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस भी मनाया गया है। बात करें 16 सितंबर की तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, 17 सितंबर को विश्व रोग सुरक्षा दिवस और 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस, जो कि सितंबर मंथ के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। और इसके अलावा विश्व जल निगरानी दिवस, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस भी 18 सितंबर को मनाया गया है। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बांस दिवस भी 18 सितंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा ऋत्विक। राजा ऋत्विक जो भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर के रूप भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। राजा ऋत्विक जो कि 2500 की ELO रेटिंग पार करने के बाद शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं। वेजर केपजो ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में इस खिताब को जीता है। तो बात हो रही है शतरंज की, जो फीडे के द्वारा पूरे विश्व भर में रेगुलेट होता है। फीडे यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसे हिंदी में विश्व शतरंज महासंघ कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड और इसके अध्यक्ष हैं आर्कडी डोरकोविच। इस क्वेश्चन में बात हो रही है शतरंज की, तो हाल ही में आए शतरंज से रिलेटेड करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि पी इनियान जो कि तमिलनाडु के हैं और इन्होंने हाल ही में नोएसेल इंटरनेशनल ओपन 21 का टूर्नामेंट जीता है। रौनक साधवानी जिन्होंने 19वें स्पेलिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। हर्षित राजा जो कि भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। अभिमन्यु मिश्रा विश्व में अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, जबकि अर्जुन कल्याण भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने थे। और विश्वनाथन आनंद जो 1988 में देश के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजीव अग्रवाल। हाल ही में राजीव अग्रवाल फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर बने हैं। बात हो रही है फेसबुक की, जो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्थापना हुई थी 2004 में। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, USA और इसके CEO है मार्क जुकरबर्ग। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को जारी करने पर रोक लगा दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक। यानी कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार उसने देशों में इन्वेस्टमेंट के माहौल पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं करने का फैसला लिया है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार उसकी जांच में वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से डेटा में गड़बड़ी करने का भी दबाव डालने का पता चला है। तो बात हो रही है वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक की, जो जिसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को। मुख्यालय है वाशिंगटन DC। अध्यक्ष हैं डेविड मालपस और MD और CFO हैं अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने म्यूजिक बस हाल ही में शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, दिल्ली। तो हाल ही में दिल्ली में म्यूजिक बस सेवा शुरू हुई है और यह म्यूजिक बस जो छात्रों को ऑडियो प्रोडक्शन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फिल्म निर्माण में प्रशिक्षण देगा। तो यह दिल्ली में शुरू हुआ है, जिसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, साथ ही भारत की राजधानी भी है। दिल्ली के उपराज्यपाल है अनिल बैजल और ऊर्जा मंत्री हैं सत्येंद्र जैन। वही बात करें दिल्ली के करेंट अफेयर की, तो यहाँ हाल ही में रोहिणी में पहला पशु DNA प्रयोगशाला स्थापित हुआ है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा देशभक्ति पाठ्यचर्या राज्य में लागू करने की घोषणा की गई है और यहाँ फेसलेस परिवहन सेवाएं भी लॉन्च करने की घोषणा की गई है। और इसके अलावा देश के पहले स्मॉक टावर का भी यहाँ उद्घाटन हुआ है। दिल्ली आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम रवि कुमार दहिया के नाम पर रखा गया है और दिल्ली के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बने हैं, जबकि डिजिटल लर्निंग सुविधा कर्मयोगी यहाँ हाल ही में लॉन्च हुई है। बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है और साथ ही माइक्रोग्रिड प्रणाली का भी यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश के शोधकर्ताओं ने गिरगिट जैसी कृत्रिम त्वचा को विकसित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। तो हाल ही में दक्षिण कोरिया में गिरगिट जैसी कृत्रिम त्वचा को विकसित किया गया है और यह कृत्रिम त्वचा गिरगिट के जैसे रंग बदलने वाली है, जो अपने परिवेश से मेल खाने के लिए गिरगिट के जैसे अपने रंगों को जल्द ही समायोजित कर सकती है। तो इसको विकसित किया है दक्षिण कोरिया ने, जो पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है और जो कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिण अर्ध भाग को घेरे हुए है। शांत सुबह की भूमि के रूप में यह देश प्रसिद्ध है, जिसके पश्चिम में चीन, पूर्व में जापान और उत्तर में उत्तर कोरिया स्थित है। राजधानी है सियोल, राष्ट्रपति है मून जे इन और करेंसी है दक्षिण कोरियाई वॉन। बात हो रही है दक्षिण कोरिया की, तो यहाँ के करेंट अफेयर से भी जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया जो 2022 में फॉर्मूला ई मोटर स्पोर्ट्स रेस की मेजबानी करेगा। इसके अलावा इसने हाल ही में सबरीन बैलिस्टिक मिसाइल को भी लॉन्च किया है। हालांकि इसका सिस्टम बिना परमाणु हथियारों को डेवलप किया गया था और ऐसा करने वाला यह दक्षिण कोरिया दुनिया का पहला देश बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनोरमा महापात्र का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी साहित्यकार और पत्रकार। तो मनोरमा महापात्र जो एक साहित्यकार और पत्रकार थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में सितंबर 2021 में सबसे बड़े ऑडियो दैनिक समाज की पूर्व संपादक पूर्व संपादक और प्रख्यात ऑडियो साहित्यकार और पत्रकार मनोरमा महापात्र का निधन हो गया है। इसके साथ ही हाल ही में कुछ और प्रसिद्ध व्यक्तियों की निधन हुई है, उन्हें भी देख लेते हैं। इनमें शामिल है इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर जिमी ग्रीव्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। प्रसिद्ध पद्मश्री पुरस्कार विजेता और खगोल भौतिकीविद तनु पद्मनाभम, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। साथ ही पूर्व फुटबॉलर भवानी राय का भी हाल ही में निधन हो गया है। और इनके अलावा 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरी सोडिक का भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय रखने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय। तो मध्य प्रदेश में स्थित छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम अब राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के नाम पर जाना जाएगा। राजा शंकर शाह जो कि गोंडवाना राज्य के राजा थे और इन्हीं के नाम पर छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम रखा जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल और नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। वही बात करें मध्य प्रदेश से जुड़े करेंट अफेयर की, तो यहाँ हाल ही में यूनेस्को के ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना में मध्य प्रदेश का ओरछा और ग्वालियर शामिल हुआ है। साथ ही एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में इससे प्रथम स्थान मिला है। आयुष आधारित देवरण्य योजना यहाँ शुरू की गई है। साथ ही अर्थ गार्डियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सतपुरा टाइगर रिजर्व सम्मानित हुआ है और यहाँ पे हाल ही में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को भी मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अर्थ शॉर्ट पुरस्कार के लिए कितनी भारतीय परियोजनाओं को चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 परियोजनाओं। तो अर्थ शॉर्ट पुरस्कार के लिए भारत के 2 परियोजनाओं को चुना गया है और इन 2 भारतीय योजनाओं में शामिल हैं दिल्ली स्थित उद्यमी द्वारा विकसित सौर ऊर्जा संचालित स्त्री कार्ट परियोजना और दूसरा कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण अवधारणा। इसका हाल ही में अर्थ शॉर्ट पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। इस पर्यावरण पुरस्कार के लिए दुनिया भर से विभिन्न नामांकनों में से कुल 15 फाइनलिस्ट का चयन किया गया है, जिसमें भारत की तरफ से 2 भारतीय योजनाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने पहली बार अपनी आरसीसी कंपनी की कमान किसी महिला सैन्य अधिकारी को सौंपी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सीमा सड़क संगठन। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने अपनी आरसीसी कंपनी की कमान को
महिला सैन्य अधिकारी को पहली बार सौंपी है और इसका उद्देश्य है देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। सीमा सड़क संगठन ने हाल ही में पहली बार अपनी आरसीसी कंपनी की कमान एक सैन्य अधिकारी मेजर आयना को सौंपी है, जिसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। आयना के नेतृत्व में कैप्टन अंजना, एईई भावना जोशी और विष्णु माया को भी नियुक्त किया गया है। तो बात हो रही है सीमा सड़क संगठन, जिसे शॉर्ट में बीआरओ कहते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसके महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। कमांडिंग अधिकारी हैं वैशाली हिवासे, जो कि बीआरओ की पहली कमांडिंग अधिकारी बनी है, जो कि बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बनी है। मुख्यालय है नई दिल्ली और स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया नाम से एक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है कावेरी बमजई ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कावेरी बमजई। कावेरी बमजई द्वारा लिखित इस पुस्तक में 3 खानों की चर्चा की गई है, जिसमें शामिल है आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान, जो कि उनके कैरियर को गणतंत्र के इतिहास में सबसे कठिन समय के साथ जोड़ा गया है। कला अक्सर सामाजिक और राजनीतिक आयामों पर प्रतिक्रिया करती है और रोल मॉडल की कमी वाले देश में फिल्मी सितारे अक्सर दोहरी भूमिका निभाते नजर आते हैं। इस पुस्तक में बात हो रही है बुक और उसके ऑथर की। तो हाल ही में आए कुछ इंपॉर्टेंट बुक और उसके ऑथर को भी देख लेते हैं। इसमें पहला है द फोर्थ लॉ एसेस फॉर गोपाल कृष्ण गांधी, जिसको लिखा है वेणु माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन ने। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वीमेन इन मेडिसिन, इसको लिखा है कविता राव ने। नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन, इसको धवल कुलकर्णी ने लिखा है। एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, इसको सीजीआई एनवी रमन ने लिखा है। कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स, इसको लिखा है खेमलता वाखलू ने। जबकि द लाइट ऑफ एशिया को लिखा है जयराम नरेश ने। अगला क्वेश्चन है, एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में किसके साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेटीएम। तो हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने पेटीएम के साथ एक समझौता किया है। एचडीएफसी बैंक पेटीएम सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड अक्टूबर में त्योहारी सीजन के दौरान क्रेडिट कार्ड समान मासिक किस्तों यानी कि ईएमआई के लिए कुछ उपभोक्ता मांग में टैप करने के लिए लॉन्च किए जाएंगे और बाय नाउ पे लेटर यानी कि बीएनपीएल विकल्प और साथ ही पूर्ण छूट पर उत्पादों की पेशकश भी दिसंबर 2021 के अंत तक की जाएगी। तो बात हो रही है एचडीएफसी बैंक की, जिसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी और सीईओ हैं शशिधर जगदीशन और इसका टैगलाइन है हम आपकी दुनिया को समझते हैं। वही बात करें पेटीएम की, तो मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश। संस्थापक और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा और स्थापना हुई थी 2009 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आईआरसीटीसी। तो हाल ही में आईआरसीटीसी ने भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर को लॉन्च किया है। आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने मेसर्स वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा संचालित कॉर्डेलिया क्रूज के साथ हाथ मिलाया है और एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। स्वदेशी क्रूज मेहमानों को गोवा, दीव, कोची, लक्षद्वीप और श्रीलंका जैसे कुछ लोकप्रिय भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों पर ले जाएगी। तो इस क्रूज लाइनर का नाम है कॉर्डेलिया, जो कि प्रीमियम क्रूज लाइनरों में से एक है, जो भारत के प्रीमियम क्रूज लाइनरों में से एक है और जो काफ़ी स्टाइलिश, शानदार और सबसे महत्वपूर्ण स्वाभाविक रूप से भारतीय अनुभवों के माध्यम से स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया है, जो भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देगा। तो यहाँ बात आई है आईआरसीटीसी की।
यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की, जो भारतीय रेलवे का एक सहायक संगठन है। स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1999 को और हेड क्वार्टर है नई दिल्ली। और इसके चेयरमैन और एमडी हैं महेंद्र प्रताप मल्ल। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।